अध्याय 3 नरक का दायां पैर। नरक को देखने के बाद ना मैं सो पाती थी ना ही खा पाती थी। प्रत्येक दिन नरक के दृश्य ताज़े हो जाते थे। जैसे मेरी आंखें बंद होती नरक के दृश्य नाच उठते थे। टेलीविज़न के कार्यक्रमों के समान नरक के दृश्य मेरे सामने आते रहते थे। प्रत्येक रात मैं नरक में होती और प्रत्येक दिन मैं नरक की वास्तविकता को लोगों पर प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहती। यीशु ने मेरे पास आकर कहा, आज की रात हम नरक के दाहिने पैर में जा रहे हैं। मेरी बेटी, डरना मत, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का चेहरा शोक से भरा था और आंखें प्रेम से परिपूर्ण थी। नरक की आत्माएं यद्यपि हमेशा के लिए खो गई थीं, फिर भी मैं जान गई थी कि यीशु उनसे प्रेम करता है और हमेशा ही करता रहेगा। उसने कहा, मेरी बेटी, हमारे पिता ने प्रत्येक को स्वतंत्र इच्छा दी है कि वह चुने कि वह किसकी सेवा करेगा, परमेश्वर की या शैतान की। देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए नरक नहीं बनाया है। नरक तो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, लेकिन शैतान लोगों को धोखा देता है कि वे उसके पीछे चलें। यह ना तो मेरी ना ही पिता की इच्छा है कि कोई नाश हो। यीशु की आंखों से तरस के आंसू बह निकले। वह पुनः कहने लगा, जब मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगा तो मेरे शब्दों को याद रखना। मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ्य है। कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा भी होगा कि कभी हम दिखाई देंगे और कभी नहीं भी दिखाई देंगे। हम जहाँ कहीं भी जाएं, तुम शांत रहना और मेरे पीछे आने से डरना मत। हम दोनों साथ चले। मैं रोते हुए प्रभु के पीछे हो ली। मेरी आत्मा अंदर ही अंदर बहुत उदास थी। हम नरक के पैर के पास पहुँचे। मैंने देखा आगे का मार्ग जला हुआ और सूखा है। चीख पुकार मची हुई थी और मृत्यु की महक व्याप्त थी। दुर्गंध इतनी भयानक थी कि कभी कभी मेरे पेट में मरोड़ सी पैदा हो जाती थी। प्रभु से निकलने वाले प्रकाश और गड्ढे से निकलने वाली रोशनी के अतिरिक्त चारों तरफ अंधकार था। यहाँ भी जहाँ तक दृष्टि जाती थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हमारे अगल बगल से पीछे की ओर जा रही थीं। विभिन्न आकार प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपस में बातें कर रही थीं। हमारे सामने एक विशाल दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रही थीं। यीशु ने बताया कि यहाँ बुरी शक्तियों की एक अदृश्य सेना भी है, जैसे बीमारी की दुष्ट आत्मा। हम रुककर सुनने लगे। विशाल दुष्ट आत्मा छोटी दुष्ट आत्माओं से कहने लगी, जाओ, बहुत सारे कार्य संपन्न करो, घरों को तोड़ दो, परिवारों को बर्बाद कर दो, निर्बल मसीहों को बहकाओ, पूरी शक्ति से लोगों को गलत निर्देश दो और गलत रास्ते पर ले जाओ। जब तुम वापस आओगे
तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। याद रखो, जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, उनसे सावधान रहना। उनके पास तुम्हें भगा देने की शक्ति है। जाओ, पूरी पृथ्वी में फैल जाओ। वहाँ पहले से तुम्हारे अनेक सहयोगी हैं और मैं अन्य को भी भेजूंगी। याद रखना, हम अंधकार के राजकुमार के सेवक तथा आकाश की शक्तियां हैं। यह सुनकर वे बुरी आत्माएं नरक से बाहर जाने के लिए उड़ने लगीं। नरक के दाहिने पैर का द्वार शीघ्रता से खुलकर बंद हो गया। मैं उन दुष्टों के रूप का थोड़ा वर्णन करना चाहती हूँ। बोलने वाली दुष्ट आत्मा का आकार बहुत विशाल था, एक बहुत बड़े रीछ के समान। रंग भूरा, सिर चमगादड़ के समान, आंखें बहुत भीतर धसी थीं, चेहरे पर बाल थे, दोनों हाथों में बाल भरे थे तथा दांत बाहर निकले हुए थे। दूसरों का आकार बंदर के समान था, लंबे हाथ थे और समूचे शरीर में बाल थे। उनका चेहरा छोटा और नाक निकला हुआ था। उनके चेहरे में आंखें नहीं थीं। हम दोनों आगे बढ़ने लगे। यहाँ भी दर्द की चित्कार, अविस्मरणीय दुखदाई आवाज़ हर तरफ से आ रही थी। कुछ दुष्ट आत्माएं हमारे बगल से गुजर गईं, किंतु वे हमें देख न सकीं। आग और गंधक के गड्ढे के पास हम रुक गए। यहाँ एक बड़े कद के पुरुष की आत्मा थी। मैंने सुना, वह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। मैं आश्चर्य के साथ यीशु की ओर देखने लगी, क्योंकि वह मेरे विचारों को हमेशा ही जान लेता था। उसने कहा, यह पुरुष पृथ्वी पर सुसमाचार प्रचारक था। एक समय इसने सत्य का प्रचार किया और मेरी सेवा की। मैं चकित थी कि यह नरक में क्या कर रहा है। वह 6 फीट का था। उसकी हड्डियों का ढांचा समाधि के पत्थर के समान धूसर रंग का था। उसके वस्त्र के कुछ हिस्से अभी भी उस पर लटके हुए थे। मैं इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि उसके कपड़े आग में जल क्यों नहीं रहे थे। जलते हुए मांस के टुकड़े उसके शरीर से लटक रहे थे और उसकी खोपड़ी आग की ज्वाला के बीच थी। एक भयंकर दुर्गंध उससे आ रही थी। मैंने उसे देखा। उसके हाथ फैलाकर मानो एक किताब पकड़ रखी थी और उससे पढ़ रहा था। वह बाइबल के पदों का उच्चारण कर रहा था। मैंने सोचा, यह तो अच्छा है। यीशु ने प्रेम भरी आवाज में उससे बात की। तुरंत ही वह व्यक्ति शांत होकर यीशु की ओर मुड़ा। मैंने हड्डियों के ढांचे में उस मनुष्य की आत्मा देखी। उसने प्रभु से कहा, अब मैं सारे लोगों के सामने सत्य का प्रचार करूंगा। अब हे प्रभु, मैं इस स्थान के बारे में लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ, जब मैं पृथ्वी पर था, मैं नरक पर विश्वास नहीं करता था, ना ही इस बात पर कि तू आने वाला है। मेरी कलीसिया के लोग यही सुनना चाहते थे और मैंने इससे समझौता कर लिया था। मैं जानता हूँ, भिन्न जाति एवं रंग के लोगों को मैं पसंद नहीं करता था। मैंने अनेक लोगों को तुझसे दूर कर दिया। मैंने स्वर्ग के विषय में अपनी नीति बनाई। सही और गलत के लिए भी मैंने अपनी नीति बनाई। मैं जानता हूँ, मैंने अनेक लोगों को पथभ्रष्ट कर दिया। मेरे कारण अनेक लोगों ने तेरे पवित्र वचन का अनादर किया। मैंने गरीबों से रुपए लिए,
लेकिन प्रभु मुझे बाहर आने दे, मैं सही काम करूँगा। मैं चर्च से पैसे नहीं लूँगा। मैंने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रत्येक जाति और रंग के लोगों से प्यार करूँगा। यीशु ने कहा, तुमने परमेश्वर के पवित्र वचन को न केवल बर्बाद किया और उसकी गलत व्याख्या की, बल्कि सच्चाई को जानते हुए भी तुमने झूठी बातें कहीं। जीवन के मज़े तुम्हारे लिए सत्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए। मैं तुम्हें सुधारने के लिए तुम्हारे पास गया, किंतु तुमने नहीं सुनी। तुम अपने ही मार्ग पर चलते रहे। दुष्ट आत्मा को तुमने अपना प्रभु मान लिया। तुम सत्य को जानते थे, पर तुमने पश्चाताप नहीं किया और मुझे अपनी पीठ दिखाई। मैं हर समय तुम्हारा इंतजार करता रहा। मैं चाहता था कि तुम पश्चाताप कर लो, लेकिन तुमने नहीं किया और अब न्याय निश्चित हो चुका है। यीशु के चेहरे पर दया थी। यदि उस मनुष्य ने उद्धारकर्ता की आवाज़ सुन ली होती तो वह आज वहाँ नहीं होता। हे लोगों, प्रभु की आवाज़ सुनो। यीशु ने उस बैकस्लाइडर से फिर कहा, तुम्हें सत्य का प्रचार करना था और परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुतों को धार्मिकता की ओर ले आना था, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है कि सब अविश्वासियों का भाग नरक की उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। तुम्हें क्रूस का मार्ग मालूम था। तुम धार्मिकता का मार्ग जानते थे। तुम सत्य बोलना जानते थे, लेकिन शैतान ने तुम्हारे हृदय को झूठ से भर दिया और तुम पाप में गिर गए। तुम्हें गंभीरता पूर्वक पश्चाताप करना चाहिए था, आधे हृदय से नहीं। मेरा वचन सत्य है, ये झूठ नहीं बोलता। और अब तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। इस पर उस मनुष्य ने यीशु पर अपनी मुट्ठी तानी और शाप दिया। तब भी यीशु दुख से चिल्लाया, मेरे पिता दया कर। दुख के साथ हम अगले गड्ढे की ओर चल पड़े। बैकस्लाइड करने वाला प्रचारक अभी भी यीशु पर क्रोधित था और शाप दे रहा था। जब हम गड्ढों को पार कर रहे थे तो उनमें बंद आत्माएं यीशु की ओर अपने हाथ बढ़ाकर दया की भीख मांगने लगीं। उनके हड्डियों वाले हाथ जल जल कर धूसर काले रंग के हो गए थे। उनमें कोई मांस या खून नहीं था। वहाँ केवल मृत्यु ही मृत्यु थी। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, हे पृथ्वी, पश्चाताप कर। यदि आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपको यहीं आना होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पश्चाताप कीजिए। हम एक अन्य गड्ढे के पास रुके। मैं उन आत्माओं के लिए इतना अधिक दुख एवं दया से भर गई कि शारीरिक रूप से बहुत निर्बल हो गई। यहाँ तक कि मैं खड़ी होने में भी कठिनाई अनुभव करने लगी। इस गड्ढे से एक महिला की आवाज़ आई। वह गड्ढे के बीच में खड़ी थी और उसके चारों ओर आग की ज्वाला थी। उसका शरीर मृत मांस तथा कीड़ों से भरा पड़ा था। जैसे ही आग ऊपर बढ़ी, वह दोनों हाथ उठाकर यीशु से बोली, मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। मैं क्षमा करूँगी, मैं तुम्हारे लिए गवाह बनूंगी। मैं भीख मांगती हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकलने दो। यीशु ने कहा, मेरा वचन सत्य है और यह घोषणा करता है कि सब लोग पश्चाताप करें, अपने पापों से फिरें। यदि वे इस स्थान से बचना चाहते हैं तो मुझसे अपने जीवन में आने के लिए प्रार्थना करें। मेरे लहू के द्वारा पापों से क्षमा है। मैं विश्वास योग्य तथा धर्मी हूँ
और उन सब को क्षमा करूंगा जो मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें बाहर नहीं निकालूंगा। वह उस स्त्री को देखकर बोला, यदि तुमने मेरी सुनी होती, मेरे पास आकर पश्चाताप किया होता, मैं तुम्हें माफ कर देता। उस महिला ने पूछा, प्रभु, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग नहीं। यीशु ने नरम आवाज में उससे कहा, स्त्री, तुम्हें पश्चाताप करने के अनेक अवसर दिए गए थे, किंतु तुमने अपने हृदय को कठोर कर लिया और पश्चाताप नहीं किया। तुम मेरा वचन जानती हो जो कहता है, युद्धोत्तेजक लोगों का भाग नरक की झील में होगा। यीशु ने मेरी ओर मुड़कर बताया, इस स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ पाप पूर्ण संबंध था। इसके कारण अनेक घर टूट गए। इतना होने पर भी मैं इससे प्रेम करता था। मैं इसके पास गया, दोष लगाने नहीं, उद्धार देने। मैंने अपने कई सेवकों को इसके पास भेजा कि यह पश्चाताप करे और बुरे मार्गों से फिरे, लेकिन इसने अपना बुरा मार्ग नहीं बदला। जब यह युवा स्त्री थी, मैंने इसे बुलाया, लेकिन यह बुरे कार्य करती रही। इसने बहुत बुरे कार्य किए। फिर भी यदि यह मेरे पास आई होती तो मैं इसे क्षमा कर देता। शैतान ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया और इसकी कटुता बढ़ती गई। इसने दूसरों को क्षमा नहीं किया। यह पुरुषों को फंसाने के लिए चर्च जाया करती थी। इसने अनेक पुरुषों को बहकाया। यदि यह मेरे पास आती तो मेरे लहू से इसके पाप धुल गए होते। इसके अंदर मेरी सेवा करने की लालसा थी, लेकिन बहुत थोड़ी। एक ही समय में तुम परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को चुनना ही है कि वह किसकी सेवा करेगा। नरक की भयंकरता के कारण मैं सिर से पैर तक कांप रही थी। मैंने पुकारा, प्रभु, मुझे चलने की शक्ति दे दो। मैंने पुनः पुकारा, मेरी मदद कर प्रभु। शैतान नहीं चाहता कि हम नरक की सत्यता को जानें। मैंने स्वप्न में भी कभी अनुमान नहीं लगाया था कि नरक इतना भयानक होगा। प्रभु, अंत कब होगा? मेरी बेटी, यीशु ने कहा, केवल पिता को मालूम है कि अंत कब होगा। इसी के साथ उसने मुझसे कहा, शांति, और एक महान सामर्थ मेरे अंदर आ गई। हम गड्ढों के बीच से आगे बढ़ने लगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों में से कोई यहाँ आए। अंततः प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी बेटी, हम अब तुम्हारे घर चलेंगे। कल रात नरक के इस भाग में हम फिर आएंगे। घर आकर मैं केवल रोती ही रही। दिन में मेरी मुलाकात जिससे भी हुई, मैंने उसे नरक की अविश्वसनीय पीड़ा के विषय में बताया। पुस्तक के पाठकों, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, यीशु को पुकारिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको बचाए। आज ही उसको पुकारिए, कल का इंतजार मत कीजिए। संभव है कल आए ही नहीं। समय बहुत कम है। अपने घुटनों पर आइए, पापों से मुक्ति पाइए। एक दूसरे के प्रति भले बनिए, यीशु की खातिर दयालु बनिए और एक दूसरे को क्षमा कीजिए। यदि आप किसी से क्रोधित हैं, क्षमा कीजिए। कोई भी क्रोध इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसके कारण आप नरक जाएं। जैसे मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे ही दूसरों के अपराधों को क्षमा कीजिए। यदि हम पश्चातापी हृदय के साथ यीशु के पास आएं, तो वह अपने लहू से हमारे पापों को धो डालेगा। अपने बच्चों से प्रेम कीजिए, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कीजिए। कलीसियाओं का प्रभु कहता है, पश्चाताप करो और उद्धार पाओ।